फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। इसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, सब तो पढ़ाई 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 की बात कर रहे हैं। बाबू मोशाय है ना, आप ज्यादा इधर उधर की रेफरेंस बुक्स मत लो, पहले एनसीईआरटी ही कवर करो। जब ये सब हो जाए तब रेफरेंस बुक की तरफ जाना। मम्मी पापा से बात करनी, सोसाइटल बैलेंस बना करके रखना, वो सारी चीजें साथ के साथ करते हुए चलना है और उसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ईयर 2024-25 के लिए जो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं ताकि ये जो उनका साल है 2024-25 वो सफल हो सके और वो अपने इस साल को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सके और आगे आने वाले जो भी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए वो कॉन्फिडेंट इनफ हो सके। तो आइए बात करते हैं। मेरा नाम है आदित्य तिवारी, मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाता हूं और आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस सेशन को लास्ट तक देखना है क्योंकि अभी आपका सेशन शुरुआत हुआ है। तो अभी अगर आप आज से ही शुरुआती दिनों से ही थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालने लग जाते हैं और सही अप्रोच के साथ एफर्ट्स डालने लग जाते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे और आप अपने खेलकूद के साथ, अपनी दोस्ती यारी के साथ, अपने घर पे बैलेंस बना करके, सोसाइटल बैलेंस बनाते हुए भी आप अपनी पढ़ाई में अच्छा खासा एक्सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज यहां पर मैं 5-10 बातें करूंगा जो आपकी स्ट्रेटजी में जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि गो थ्रू योर सिलेबस। जहां तक मैंने इतने सारे टॉपर से बात कर ली, उनसे बात करके मुझे पता चला कि उनमें से अधिकतर लोग या तो जर्नलिज्म में, या तो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, या तो किसी एकेडमिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, कल को टीचर बनना चाहते हैं। यही उनके सर्टेन एरियाज से जहां वो जाना चाहते थे। अब अगर आप यही करना चाहते हैं आगे चल के तो आपने इन सभी टॉपर्स का, इन सभी एग्जाम को क्रैक करने वाले लोगों से सुना होगा कि आपको अपने सिलेबस को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तभी आप जान सकेंगे कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। और मैं जानता हूं कि जितने भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, अगर उनका हिंदी का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस हटा दिया जाए तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सभी में एनसीईआरटी का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि आपके लिए एनसीईआरटी आपकी गीता, आपकी कुरान, आपकी बाइबल होनी चाहिए। एक बात ये समझ ली। दूसरी बात क्या है भैया? दूसरी बात यह कि आपको मंथली प्लानर बना करके चलना है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रश करने लग जाओ शुरुआत में। आपको अपना मंथली प्लानर बनाना है कि यार अगर मेरे को 3 चैप्टर इसमें पढ़ने, हिस्ट्री में 2 चैप्टर इसमें पढ़ने, 3 चैप्टर इसमें पढ़ने, ये चीजें आपको करके चलनी है। और एक बात और, आप लोग किसी चीज को स्किप मत करिए क्योंकि हम लोग शुरुआत में गलती करते हैं कि मान लो हिंदी है, इंग्लिश है, इसको कौन पढ़ता है, बाद में पढ़ेंगे। किसी चीज को छोड़ के नहीं चढ़ना। ये हो सकता है कि आप पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में 4 चैप्टर पढ़ लें एक महीने में, वहीं इंग्लिश में 2 पढ़िए, पर पढ़िए क्योंकि आपको रिवीजन करना है इस पूरे साल में कम से कम 3-4 बार। ये आप शुरुआत में ही वीडियो देख ले रहे हैं ताकि आपको बाद में बहुत फायदा हो। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है भैया कि फॉलो सीपीआर मेथड। अब ये वो सीपीआर नहीं इसमें होंठ से होंठ लगा के हवा दी जाती, नहीं। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आइए समझाता हूं इसको थोड़ा सा डिटेल में ताकि आप लोग सही से इसे समझ सके। सीपीआर मेथड का मतलब है सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट अपने कवर करने हैं। कॉन्सेप्ट कहां से कवर करोगे? कॉन्सेप्ट कवर करोगे बेटा तुम एनसीईआरटी से। कहां से कवर करोगे? एनसीईआरटी से। और भी लास्ट में और भी बताऊंगा कहां से तुम कवर कर सकते हो। दूसरा, कॉन्सेप्ट के बाद आता है तुम्हारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस करोगे तुम या तो पीवाईक्यूज की, या तो जो तुम्हारे बुक्स में क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनकी। और उसके बाद जो रिवीजन है, रिवीजन तुम किनका करोगे? जब तुमने पीवाईक्यूज किए और तुमने क्या किया भैया, क्वेश्चंस किए उस पर्टिकुलर चैप्टर के, जहां पर तुम फंसे उन्हीं चीजों का तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन तुम्हें कहां पर करना है? रिवाइज सिर्फ तुम उन चीजों का करोगे जो तुमसे गलत हो गए क्वेश्चन, जहां पर तुम फंसे थे। अदरवाइज तुम्हें रिवीजन की और किसी चीज की जरूरत नहीं है। 2 बार नहीं करना है। तुमने अगर क्वेश्चंस बना लिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के तो उसके नहीं करने। जिस टॉपिक से नहीं बन रहे उसका तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है ना? ये हो गया आपका सीपीआर मेथड। इस मेथड का आपको पूरे साल यूज करना है। आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, थ्योरी कवर करिए अपने क्या बोलते हैं कि मेन बुक से, है ना? अपनी किस बुक से? अपनी मेन बुक से। जो भी आपकी मेन बुक, आपको इंग्लिश के लिए आपको फ्लेमिंगो लगेगी, विस्टास लगेगी, है ना? अगर आप हिंदी की बात करें तो दूसरी किताबें लगेंगी, बाकी तो सबके लिए एनसीईआरटी ही लगने वाली। तो आप लोग अपनी मेन किताब से सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस जहां पर भी आपको मिल जाए। आप गूगल पर टाइप करो, खूब सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद जहां पर प्रॉब्लम आ रही उनको देखो, पीवाईक्यू से जाकर के देखो, उसके बाद आप जाकर के रिवीजन करोगे। और ये आपको हर एक चैप्टर में करना है, हर एक सब्जेक्ट में करना है। बेस्ट मेथड है बेटा जो टॉपर्स के द्वारा अपनाया गया है और जो मैं आपको भी बता रहा हूं। चौथी बात, डोंट रश इनिशियली। आप लोग रश करने लग जाते हो कि यार मेरे को बहुत ज्यादा करना है। शुरुआत में बहुत जोश रहता है ना कि यार सेशन शुरू हुआ है, क्लास 11th अच्छी नहीं हुई, क्लास 10th अच्छी नहीं हुई, यार इस सेशन की अच्छी शुरुआत करेंगे। शुरुआत में 1 महीना एकदम घिस के पढ़ाई करते हैं, 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद टाटा पिस हो जाता है मामला। तो अपने को मोह नहीं करवाना है। अपने को खेलते भी रहना है साथ के साथ, अपने को एक्सरसाइज भी करते रहना है साथ के साथ, अपने को घर के काम भी करने हैं साथ के साथ, अपने को दोस्त यार बना रखे उनके साथ भी टहलना है साथ के साथ, मम्मी पापा से बात करनी, सोसाइटल बैलेंस बना करके रखना है। वो सारी चीजें साथ के साथ करते हुए चलना है।
और उसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको रश नहीं करना है। आप अगर दिन का 3 से 4 घंटा भी निकाल रहे हो शुरुआत से लेकर के, कम से कम शुरुआत के 4 महीने तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्कूल गए, आप जो भी कोचिंग कर रहे हो वो गए, उसके बाद 3 से 4 घंटे, 3 घंटे भी आप निकाल रहे हो खुद के पढ़ने के लिए, मोर देन एनफ है। मैं आपको बोल रहा हूं 8 घंटे 15 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब यूट्यूब के वीडियोस में अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, असलियत ये नहीं है, ठीक है ना। क्लास 12 में ह्यूमैनिटीज तैयारी करो, आराम से पढ़ो और रश मत करो। अगली बात, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। भैया खुद के शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे लास्ट में। खुद के शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे तो बार बार एनसीईआरटी को जाकर के रेतना नहीं पड़ेगा। खुद के शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे तो तुम कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कर पाओगे। खुद के शॉर्ट नोट्स अगर बनाओगे तो आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ये शॉर्ट नोट्स तुम्हारे काम आएंगे। तो अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो तुम अपने लिए अभी से कम 3-4 सालों की मेहनत को कम करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही इनिशियल लेवल पर। और ये बात मान लेना बेटा, ये वीडियो देखने के बाद भी 90% बच्चा ये नहीं कर पाएगा। मैं इस बात को बखूबी जानता हूं, मैं इस बात को बखूबी जानता हूं। मुझे पढ़ाते 5 साल हो गया, मुझे पता है कि तुम्हारा माइंडसेट क्या होता है, तुम चीजों किस तरीके से देखते हो। अभी तुम एनर्जाइज हो जाओगे पर तुम बनाओगे नहीं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में एफर्ट लगते हैं। और जिसने एफर्ट लगा लिए, आई एम टेलिंग यू यार, तुम बहुत मजे करने वाले हो। आगे तुम्हारी जो तैयारी है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। और मैं बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों बोल रहा हूं, 12th की बात करो ना। तुम्हारे मन में अगर ये आ रहा है ना 12th एक पड़ाव है, आपको इसे पार करके अल्टीमेटली जाना उसी रास्ते पर है, तो मैं क्यों ना आगे की ही बात करूं। हमारे घर वाले क्या चाहते हैं कि आगे चल के हमारा बच्चा सेटल हो जाए अच्छी जगह पर, तो अच्छी जगह की बात मैं शुरुआत से ही क्यों ना करता चलूं, क्यों ना मैं अभी से ही तुम्हें मतलब की बात बताता चलूं। दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आगे छठी बात है भैया, हाईलाइट फैक्ट्स एंड फिगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे हिस्ट्री उठा लो, चाहे पॉलिटिकल साइंस उठा लो, सीयूटी का एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड का एग्जाम हो, बेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं 1 नंबर में कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस में। प्लस आपके ये जो रटने वाली डाटा होते हैं, इस साल में ये हुआ था, उनको आप हाईलाइट करो, हाईलाइटर का यूज करो अपनी एनसीईआरटी पर और हाईलाइट करो। और एक और बात बेटा, कवर टू कवर, सी टू सी अप्रोच आपकी होनी चाहिए, है ना। आप ज्यादा इधर उधर की रेफरेंस बुक्स मत लो, पहले एनसीईआरटी ही कवर करो। जब ये सब हो जाए तब रेफरेंस बुक की तरफ जाना कि आपको इसकी एक रेफरेंस बुक चाहिए थी, हिस्ट्री कैलकुलेट ले ली, तो आपको सी टू सी यानी कि कवर टू कवर पढ़ना है। आपने एक पन्ने से शुरू किया, उसको लास्ट पन्ने तक खत्म किया, है ना। ये पूरी किताब खत्म होनी चाहिए, देन ओनली आप किसी और किताब की ओर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी भैया कि डोंट एस्केप एनी टॉपिक। टॉपर्स किसी भी टॉपिक को छोड़ते नहीं है, सबसे पहली बात। प्लस जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो भी किसी टॉपिक को छोड़ते नहीं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। नहीं, अगर आप किसी टॉपिक को छोड़ते हो तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी टूटेगी, कहीं ना कहीं आपका जो लिंक है किसी एक चीज से टूट जाएगा। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि ह्यूमैनिटीज भी समझने की चीजें, इसमें भी बतेरे टॉपिक्स हैं जहां पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, लॉजिक्स लगते हैं। तुम यहां पर पढ़ोगे ना ह्यूमैनिटीज 24/7 पर, तुम्हें पता चलेगा ह्यूमैनिटीज कितनी खूबसूरत है और कितने सारे लिंक्स हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने सारे टॉपिक्स हैं जहां पर तुम्हें बहुत सारे लॉजिक्स लग रहे होंगे और तुम्हें मजा आ रही हो कि यार ये तो साइंस जैसा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कीप रिवाइजिंग। ये मेन फैक्टर है यार, मतलब इसमें तो कितने ही स्टार लगा दूं मैं कम है। मेन फैक्टर रिवीजन। आप जितने भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, आपको रिवीजन बार बार करना है। और रिवीजन करने का तरीका होना चाहिए। पहले तो आपने ये देखा कि भैया सीपीआर मेथड यूज करोगे, प्लस आप हर महीने 2 महीने में, कम से कम 2 महीने तो हर बार आपने जितने भी चैप्टर्स पहले पढ़े उनका रिवीजन करना है। और वो रिवीजन आपका स्मार्ट तब हो जाएगा, सरल तब हो जाएगा जब आप शॉर्ट नोट्स अभी से बनाते हुए चलोगे। तब आपको एनसीईआरटी पे दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि आपको एनसीईआरटी रीडिंग अपने साल में 3 से 4 बार आराम से करनी है। मैंने कई सारे टॉपर से बात की, उन्होंने तो बोला 7 से 8 बार उन्होंने एनसीईआरटी रीडिंग की थी, लेकिन उन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। तो ये हो गया बेटा रिग्रेस वर्क, ये हो गया हार्ड वर्क। मैं चाहता हूं तुम स्मार्ट वर्क करो। उन्होंने भले वो टॉपर बन गए रिग्रेस वर्क करके, पर तुम क्यों ना स्मार्ट वर्क करो। तुम उसी को शॉर्ट टॉपिक्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने पन्ने लो, अपने हाथ चिपकाओ और उनको पढ़ाई करो, उनको देखते रहो। लगातार धीरे धीरे देखते तुम्हारे दिमाग चली जाएगी, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है ना। अगली बात है भैया कि फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। इसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है, सब तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बाबू मोशाए, अगर ये सही नहीं होगा तो ये कैसे सही हो जाएगा। अगर ये सही नहीं होगा तो ये सही कैसे हो जाएगा। तो इसको सही रखने के लिए इसका सही होना बहुत जरूरी है। दूध पियो, आलमंड्स खाओ, जो भी पौष्टिक आहार है उसको खाओ, अपने फास्ट फूड को कम करो। मैं नहीं बोल रहा खत्म कर दो, क्योंकि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं फास्ट फूड के बिना जीना थोड़ा कठिन सा हो गया है ना। तुमको छोड़ो, मैं नहीं रह पाता हूं यार, मेरी मजबूरी होती, कभी कभी मैं मैगी खा रहा होता हूं मजबूरी में कि यार कुछ नहीं खाने को मैगी खा लेते हैं, खाना तो ही पेट तो भरना ही है। लेकिन तुम तो मम्मी पापा के साथ हो, कुछ बच्चे तो बाहर भी होंगे। तो आप लोगों से मैं बस इतना बोलूंगा कि अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर, अपनी फिजिक पर जरूर काम करिए। इस चीज पढ़ने कि आप जिम जा रहे डोले फुला नहीं, आप जाइए रनिंग करिए, और जिम भी जा रहे हो तो अच्छी बात, अच्छे से करिए। जो भी हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, खेलिए, जाकर के टहलिए, अपने दोस्तों के साथ शाम को समय बिताइए। ये वो चीजें हैं जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगी। और ह्यूमैनिटीज का जो स्टूडेंट है उसका अच्छा ह्यूमन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही लोग हो जो तर्क वितर्क करके इस देश की सत्ता पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले हो, इस देश के जो क्रियाकलाप उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले हो। तो आप लोगों का सजग होना, आप लोगों का तंदुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप तंदुरुस्त रहोगे तभी आपका मस्तिष्क तंदुरुस्त रहेगा। बोलते हैं ना भैया कि एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। तो इफ यू वांट
अ फ्रेश माइंड, एनर्जेटिक माइंड, तो आपके लिए बॉडी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड लास्ट थिंग जो ह्यूमैनिटीज अड्डा आपको प्रोवाइड कर रहा है वो भी बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में, वो है बेटा ये फ्री रिसोर्सेज इन ट्री लिंक। अभी मैं आपको दिखाता हूं लिंक ट्री। यहां पर आपको चाहे ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट, खास करके इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस, इन पांचों सब्जेक्ट के आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे वन शॉट में भी। इनके आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, इनके आपको क्या बोलते हैं कि फ्लो चार्ट्स भी मिलेंगे, इनके आपको कार्ड्स के रूप में भी मिलेंगे। मतलब आपको हर वो चीज प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी, पीवाईक्यूज, एवरीथिंग यू विल गेट। आपको बड़े फॉर्म में भी मिलेगा जिसमें आप डिटेल में देख सको। अगर आपको 1 घंटे 2 घंटे में कवर करना है आगे चल के, वो भी मिलेगा। और कम टाइम में करना है, कीवर्ड्स आपको चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। चलिए, प्लस अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं बेटा लाइव, कि भैया हमें आपको देख करके एनर्जी आ रही है, हमें लगता है कि आपके ह्यूमैनिटीज अड्डा से हम लाइव पढ़ें, कई सारे वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके बड़े भाई बहन पढ़ के गए, वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो उनसे मैं बता दूं कि अभी हमारा जो एक बैच है वो आ चुका है और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड S743। दिस कोड क्यों? दिस कोड इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट एंड विच इज ऑफ 20%। वैसे ये कोर्स है 5,882 रुपए का, लेकिन आपको ये 5,882 रुपए नहीं देने, आपको देने 4,705 रुपए। कितने रुपए? 4,705 रुपए। और कब होगा? जब आप इस कोड का यूज करेंगे S743। इसमें आपको अनीता मैम हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे, मोइन सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे होंगे, मैं आपको खुद इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंस सर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे होंगे, आपको हिंदी पढ़ा रहे होंगे राजेंद्र सर, और आपके हर्षवर्धन सर आपको पढ़ा रहे होंगे जियोग्राफी। ये वो सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको 6 टीचर्स मिल रहे हैं कितने महीनों के लिए? कम से कम बेटा 10 महीने के लिए। 5 + 5 10 महीनों के लिए आपको 6 टीचर्स मिल रहे हैं। आप जरा सोच करके देखिए, ये बहुत ही किफायती है। आप अगर एक सब्जेक्ट भी पढ़ोगे तो कम से कम 500 रुपए दोगे, और अगर आपने 10 महीने पढ़े 500 में, तो आपके हो गए 5,000 केवल एक सब्जेक्ट के। तो भी आपको उससे भी कम पड़ रहा है, आप 6 सब्जेक्ट देख रहे हो, वो भी 4,705 में। तो यूज कोड S743 और जल्दी से इसमें एनरोल कर लो, क्योंकि जो क्लासेस है बेटा वो 5 तारीख से शुरू होने वाली है, 5th जून, ठीक है ना, 5th जून से शुरू होने वाली। और ये बैच साइकिल में रहेगा, तो अगर बाद में कोई 5 जून के बाद भी देखता है तो उसे भी ये परचेस कर सकता है बच्चा। बस थोड़ा बैकलॉग आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्ट करना है किसी भी तरीके से, मेरी टेलीग्राम से कनेक्ट करना है, तो आप aditya.tiwari@adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आप मैसेज कर देना अपना नाम, अपना नंबर, मैं आपको अपने टेलीग्राम में ऐड कर लूंगा। प्लस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहां तक जुड़े। अब आपको एक बार बेटा लिंक ट्री दिखा देता हूं। आपको लिंक ट्री देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जाइए कहां पर? आप जाइए यूट्यूब पर, गूगल पर जाकर के, यहां से यूट्यूब खोलना पड़ेगा। यूट्यूब पर जाकर के आप ह्यूमैनिटीज अड्डा डाल दीजिए, ठीक है ना। यहां पर आप सर्च करिए ह्यूमैनिटीज अड्डा। ये आपने ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 सर्च किया। इसका आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए, कोई भी वीडियो, कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आपने इस वीडियो को खोला, ठीक है ना, प्रचंड बैच वाला, ठीक है। मान लीजिए आपने इस वीडियो खोला और इसके नीचे हम देखते हैं भैया, ये जो मोर का ऑप्शन आएगा, इसमें मोर के ऑप्शन नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए बेस्ट वीडियोस प्लेलिस्ट टू हेल्प विद प्रिपरेशन, यहाँ पर लिंक ट्री दिया गया है। देखो बहुत बड़ा करके दिखा दूं थोड़ा, ये दिया गया वीडियोस प्लेलिस्ट टू हेल्प यू, ये लो लिंक ट्री आ गया बेटा। सबसे नीचे जाओ, तुम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, क्लास 11-12 ह्यूमैनिटीज बोर्ड प्रिपरेशन प्लेलिस्ट, यहाँ पर तुम आ गए। तुमको एक शीट मिल जाएगी और इस शीट में तुमको हर एक चैप्टर मिलेगा। हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं वन शॉट में, उसके बाद फास्ट रिवीजन, ये हो गया तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक वाइज वन शॉट फास्ट रिवीजन चैप्टर टॉपिक वाइज। उसके बाद फास्ट रिवीजन के नाम पे देखो ये चैप्टर क्या है तुम्हारा, चैप्टर है भैया तुम्हारा पहला वाला, ठीक है ना, तुम्हारा पहला चैप्टर है। और तुमने इसको जब क्लिक किया ना, तो ये देखो लास्ट लेसन का 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगा। ये देखो कितनी देर का है, 7 मिनट 57 सेकंड का है, और लास्ट लेसन इसमें तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा शॉर्ट वर्ड्स और की नोट्स के माध्यम से। तो आप लोग जाइए और मजे से एक्सेल करिए, पढ़ाई करिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 से। तो प्लीज मुझसे कनेक्ट करना मत भूलिएगा बाई टेक्सटिंग मी ऑन माई ईमेल। और आप लोगों से मैं मिलना चाहूंगा लाइव बैच में, सो यूज कोड S743। मिलता हूं लाइव बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, टाटा बाय बाय।